तो हमने स्टोरी लाइन का लेक्चर 1, लेक्चर 2 देख लिया। अब मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए जिसके अंदर आपको आई होप ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और नहीं मिले या आप कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? क्योंकि लेक्चर एक बार में समझ में नहीं आएगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न भरेला आपको लगेगा, ठीक है? और लगेगा। तो मैं आपको वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द स्टोरी लाइन एक्चुअली स्टार्ट ऑन द वीकली इन डेली? आई ऑलवेज़ गेट कन्फ्यूज़, ठीक है? तो देखो, स्टोरी लाइन स्टार्ट और एंड कैसे होती है वो मैंने बताया आपको। वहाँ पे भाई एक तो कैंडल क्लोजिंग चाहिए आपकी स्टोरी लाइन के की लेवल के अंदर, दूसरा हाई टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट चाहिए और तीसरी चीज़ है आपको वहाँ पे ब्रेक्स चाहिए। ब्रेक मीन्स की मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रिप चाहिए, ठीक है? टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर भाई आपका मंथली है तो आपको वीकली में चाहिए, वीकली है तो डेली के अंदर चाहिए और डेली है तो H4 के अंदर चाहिए। ये 3 टाइम फ्रेम में ही आपको की लेवल फाइंड करना है, उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको नहीं जाना है। वहाँ पे ओनली आपके की लेवल से उसको अलाइनमेंट करना है, छोटे टाइम फ्रेम की जो की लेवल है उसको रिफाइन करके आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल फॉर द स्टोरी लाइन? ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो। और हमारा तीसरा लेक्चर भी सॉरी अनफ्रेश फ्रेश पे था, आप पूरा लेक्चर वहाँ पे देख सकते। तीसरा कैसा होगा, व्हाई डज द ट्रेड स्टिल फेल इवन आफ्टर द स्टोरी लाइन इज कन्फर्म? स्टोरी लाइन कन्फर्म होने के बाद भी हमारी ट्रेड क्यों फेल होती है? तो उसका रीजन मैंने आपको गोल्ड के चार्ट के अंदर वीकली, फिर डेली और मंथ को तीनों टाइम फ्रेम अलाइन करके बताया था कि अगर किसी भी एक टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट वहाँ पे नहीं है या हमें हायर टाइम फ्रेम की स्टोरी लाइन नहीं पता है, तब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है। चौथा क्वेश्चन, तो कैन आई क्रिएट अ स्टोरी लाइन ऑन H4 टाइम फ्रेम या इट्स ओनली वीकली या डेली? जैसे मैंने बताया कि आप डेली, वीकली और मंथली पे स्टोरी लाइन क्रिएट करो। H4 को आप एज अ रिफायरमेंट लो, ठीक है? उसके छोटे टाइम फ्रेम के जो की लेवल्स हैं वहां से आप एज अ की लेवल में से छोटे टाइम पर जो वीकली और डेली के साथ अलाइनमेंट है उससे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, आपका नैरेटिव बना सकते हो, ठीक है? H1 M15 वो सारे टाइम फ्रेम को आप डेली और वीकली से नीचे मत जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। वहाँ से आपकी एक बार स्टोरी लाइन कंफर्म हो जाती है उसके बाद आप H4 पे लेवल फाइंड करके कंटिन्यूअस ट्रायल ले सकते हैं। पांचवा कैसे, हाउ डू आई नो द डिफरेंस बिटवीन द मैनिपुलेशन एंड रियल रिजेक्शन इन द स्टोरी लाइन? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप भाई स्टोरी लाइन जब स्टार्ट हो रही है तब हमारी कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग वहाँ पे नहीं होती है तो वन टाइप ऑफ वो मैनिपुलेशन ही होगी वो की लेवल पे, ठीक है? दूसरी चीज़ मैनिपुलेशन, जैसे मैंने बताया आपको गोल्ड चार्ट के अंदर कि भाई सेशंस हो गए, की लेवल हो गए, एफवीजीज हो गए, डी के हाई लो हो गए, वहाँ पे ज़्यादातर मैनिपुलेशन होता है। सपोज कि एक हमारे पास की लेवल पड़ा है, उसके ऊपर डे हाई पड़ा है, ठीक है? डे हाई पड़ा, मार्केट उसको हंट नहीं कर रहा है। हमारी वीकली स्टोरी लाएंगे कि मार्केट उसको हंट नहीं कर रहा है, जैसे कि H1 या H4 से भाई वहां से रिजेक्शन लेके चला जा रहा है, तो वापस वो क्या कर रहा है, वो इंड्यूसमेंट मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ बायर या सेलर को बिठा रहा है, फिर हमारे वीकली टाइम फ्रेम के की लेवल को वो टैप करेगा और वहां से हम बाइंग या सेलिंग मोमेंटम हमारी स्टोरी लाइन के हिसाब से देगा। तो उसके पहले का जो मूव है वो एज अ मैनिपुलेशन हमारे लिए वर्क करता है, ठीक है? सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ किल जोन इन स्टोरी लाइन? जैसे मैंने आपको गोल्ड चार्ट के अंदर बताया था एग्जाम्पल, ठीक है? अब जब को एफपीजी वाला 15 मिनट वाला सिनेरियो चालू करोगे, आई होप वहाँ पे किल जोन्स हो गए, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करता है, गोल्ड एशिया की लिक्विडिटी लेता है और लंदन में हमें कंटिन्यूअस ट्रेड देता है, या मिडनाइट ओपन होंगी शायद वहाँ पे मिडनाइट ओपनिंग की, तो आप वहाँ पे क्या के देख सकते हैं एक बार। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ डू आई मास्टर स्टोरी लाइन इन विच पेयर्स आर बेस्ड और प्रैक्टिस? तो देखो भाई, आप एक साल का पूरा डेटा निकाल लीजिए, उसके अंदर वीकली डेली के की लेवल फाइंड कीजिए, ठीक है? वीकली और डेली आपके पास के लिए बहुत ज़रूरी है। और पेयर्स आप गोल्ड ले सकते हो, यूएसडी जीपीवाई ले सकते हो, जीपीबी यूएसडी ले सकते हो, यूरो यूएसडी ले सकते हो। सब पेयर के नेचर अलग अलग होते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड वहाँ पे होगी। आप जिस पेयर पे पहले तो काम कर रहे हो वो पेयर लो, उस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? व्हेन डज द स्टोरी लाइन चेंज, हाउ डू आई नो द बायस इज शिफ्टेड?
तो आपके बायस जब शिफ्ट होंगे, स्टोरी लाइन कन्फर्म होने के बाद कि आपको वहाँ पे क्या चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा तब आपके भाई वहाँ से आपकी स्टोरी लाइन चेंज हो जाएगी। कहाँ तक? कि आपके जो नेक्स्ट एसएनआर की लेवल है, वहाँ तक, फ्रेश की लेवल, ओके? 9th, हाउ डू आई डिसाइड द इफ द स्टोरी लाइन इज़ बुलिश या बेरिश? जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में मैंने एज़ एग्ज़ाम्पल के अंदर भी आपको बताया, ठीक है? 12th क्वेश्चन है, व्हाट अ स्टोरी सिमेट्री स्टार्ट एंड एंड, हाउ डू आई कैच रिवर्सल? तो देखो रिवर्सल मैंने आपको जैसे बताया कि आपको वहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है, आई टाइम ब्रेक अलाइनमेंट ज़रूरी है। तो आप वहाँ से देख सकते हो व्हाट इज़ द स्टोरी लाइन सिमेट्री। तो भाई स्टोरी लाइन जैसे चालू होती है, स्टोरी लाइन वैसे ही एंड होती है, यही इसकी सिमेट्री है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और आपने अगर बाकी के आगे के लेक्चर नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके देख लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।